तो स्टार्ट करते हैं O2 के एमओडी डायग्राम से। ये रहेगा आपका ऑक्सीजन O2 एमओडी डायग्राम। और हमें पता है कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाई रहती है। क्या रहती है आपकी? हाई रहती है। और हाई रहने के कारण इसके एस एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच जो एनर्जी गैप रहता है वो भी क्या रहता है आपका? हाई। और हाई एनर्जी गैप के कारण ये आपको एस पी मिक्सिंग शो नहीं करते, डजंट शो। ओके, डजंट शो, एस पी मिक्सिंग को ये शो नहीं करते। तो इनका जो एमओ डायग्राम होगा वो विदाउट एस पी मिक्सिंग का एमओ डायग्राम के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना पड़ेगा? बीच में आपके पास रहेगा O2 के एमओस यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और साइड भी आपको रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, लाइक O का एटॉमिक ऑर्बिटल, O का एटॉमिक ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास रहते हैं वो कितने रहते हैं? इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। और P में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो रहता है आपके पास 2p4। तो ये रहेंगे आपके पास 2p4। इट मीन्स S वाले को तो मैंने यहाँ पे हटा दिया है क्योंकि वो काफ़ी लोअर एनर्जी के अंदर रहेंगे। बच्चे आपके पास 2p। तो एक के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों के p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होगा। आपके पास लोअर एनर्जी में मिलेगा सिग्मा 2p देन पाई 2p और पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2p। ये आपका रहेगा इसमें होमो। ओके, या फिर हम इसे कह सकते हैं सोमो। ओके, सोमो कहेंगे वो बेटर रहेगा, सोमो यानी सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपके 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिंगलेट, दूसरा ट्रिपलेट। ये जो फॉर्म आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है वो है आपके पास ट्रिपलेट फॉर्म। और सिंगलेट फॉर्म के अंदर पाई स्टार 2p के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होकर एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि मैं आपको नीचे आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एमओस के 2 फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीचे चलते हैं। ओके, दिस वन। अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका एफ यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रंटायर एमओस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये जो आपके सोमो है, सोमो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो यहाँ पे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर मैं बात करूँ आपके पास इसकी जो एनर्जी है वो आपकी सिंगलेट वाले फॉर्म से कम रहती है। 2 फॉर्म रहते हैं। ये ट्रिपलेट फॉर्म है आपके पास जिसमें दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, पैरामैग्नेटिक इसका नेचर रहता है। और एक रहता है आपका O2 सिंगलेट फॉर्म जो कि कंपेयर टू ट्रिपलेट हायर एनर्जी में रहता है। इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में यानी कि पाई स्टार के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उनमें से एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड रहता है। तो ये आपका एक्ट करेगा एज अ होमो और दूसरा एक्ट करेगा एज अ लूमो यानी कि मोर हाई एनर्जी में, इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी अगर मैं देखूँ तो वो लोअर आपको देखने को मिलता है। ओके, सिंगलेट और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए ये कैसा काम करता है? डायमैग्नेटिक की तरह ये काम करता है। इसके जस्ट ऊपर अगर मैं बात करूँ आपके पास O2 के अंदर बॉन्डिंग की, बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो मुझे पता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो सिग्मा 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा तो ये एक बॉन्ड हो गया। पाई 2p के में भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई वापस 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा पाई। और पाई स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड को कैंसिल आउट करेगा यानी ओवरऑल आपके पास 2 बॉन्ड इसमें देखने को मिलेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 सिग्मा 1 पाई माइनस एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में तो माइनस हाफ पाई और माइनस हाफ पाई, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में। तो ओवरऑल आपको क्या मिला? 2। चाहो तो आप 1/2 NB माइनस NA के फॉर्मूले से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एमओटी के अकॉर्डिंग O2 के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की रहती है? 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्डिंग आपको, सॉरी 1 सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्डिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी यानी कि दिस वन हाफ पाई एंड ये हाफ पाई। नॉर्मल वे से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एमओटी के अंदर। और अगर मैं इसमें वीबीटी का कंसेप्ट लगाऊं तो ये आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से? वीबीटी के अकॉर्डिंग ये आपको रिप्रेजेंट रहता है 1 सिग्मा 1 पाई। ओके, तो ये आपका रहता है रॉन्ग और ये आपका रहता है सही। एमओटी के अकॉर्डिंग ही
ये बता पाता है कि ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर है, लेकिन वीबीटी इसे कैसे बता देती है, डायमैग्नेटिक नेचर, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो एक सिग्मा तो फुल, और जो आपके पाई बॉन्ड्स है वो हाफ पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये हाफ पाई और दूसरा हाफ पाई। ओके, तो पहला तो मैंने 2 ओ लिखे, एक तो मैंने सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाफ पाई, ये हाफ पाई, यहाँ पे 2 डॉट सिग्मा बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन हाफ पाई को, और ऊपर वाले बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाफ पाई को, तो दिस हाफ पाई और दिस 1 सिग्मा फुल बॉन्ड। तो ये हमारे पास हो गया एमओटी और वीबीटी में कंपैरिजन O2 का। ट्रिपलेट और सिंगलेट के बारे में मैंने बता दिया। इसी टाइप से अगर मैं O2 की रिएक्शन किसी एलिमेंट से करवाता हूँ, लाइक सोडियम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, O2 आपके सोमो के अंदर, यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर ये एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, NaO2। अगर मैं ऐसे लिगेंड की बात करता हूँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ऐसे मेटल की बात करता हूँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो वो आपके O2 के सिंगलेट फॉर्म के अंदर O2 उसको अपने वैकेंट लूमो के अंदर कैच करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेटल की, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपके O2 को डोनेटेड होंगे, कहाँ पे लेगा, लूमो में, सिंगलेट फॉर्म के अंदर आपके पास लूमो प्रेजेंट होगी, लाइक दिस वन, ये आपका सिंगलेट फॉर्म है। क्या है, सिंगलेट फॉर्म है, और सिंगलेट फॉर्म में होमोफिल है, लूमो आपका एक खाली है, दोनों सेम एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है। और अगर मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बात आती है, तो वो O2 के सिंगलेट फॉर्म से दिए जाते हैं, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है तो वो O2 के सोमो में से दिए जाते हैं। ये आपका पैरामैग्नेटिक, ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर। अगर मैं कंपेयर करूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करूँ या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूँ, तो क्या रहेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कंपैरिजन, N2 वर्सेस O2 वर्सेस ऑक्सीजन वर्सेस नाइट्रोजन एटम। तो देखिए N2 का जब हम फोटो बनाते, एमओ डायग्राम बनाते हैं, तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक p ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी में रहेंगे कंपेयर टू O के। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन है नाइट्रोजन, इसलिए इसके एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी में जाएंगे, और नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हायर एनर्जी में रहेंगे। तो पहली चीज तो मुझे पता चल गया कि ये जो 2p है वो देखिए, इसके नाइट्रोजन के 2p से ये लोअर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, और O के अंदर आपको विदाउट sp का डायग्राम देखने को मिलता है, जबकि N2 के अंदर आपको विथ sp का डायग्राम देखने को मिलता है। तो इसमें आपके पास ये 2p सिग्मा 2p ऊपर रहेगा, जबकि O2 के फोटो में पाई 2p आपका ऊपर रहेगा, और यहाँ पे पाई स्टार 2p ऊपर रहेगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे O2 में पाई स्टार 2p के अंदर है। अब देखिए कंसेप्ट कहाँ से चालू होता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में कंपेयर टू N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इट मीन्स कि N2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी कंपेयर टू N से। ठीक, तो N2 का IP ग्रेटर देन होगा N से। इसी टाइप से अगर मैं कंपेयर करूँ N का एटॉमिक ऑर्बिटल और पाई स्टार 2p और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल, पहला ऑक्सीजन के 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, तो N हायर एनर्जी में कंपेयर टू O से, इसलिए ऑक्सीजन का IP ग्रेटर देन होगा नाइट्रोजन से। ओके, ऑक्सीजन यस, ऑक्सीजन का IP ग्रेटर देन होगा नाइट्रोजन से। ये भी एन को इन्फिनाइट तक ले जाना है आपको। O2 का लेस देन कंपेयर टू O का लेस देन होगा कंपेयर टू 2p O2 कंपेयर टू 2p। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। IP कंपैरिजन में आपको यहाँ पे हमने लिखा जो है उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2p ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में है और N के 2p ऑर्बिटल हायर एनर्जी में है, तो N से इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट तक ले जाने में लोअर एनर्जी लगेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन की तुलना में। तो इसलिए इस ऑर्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा N2 के लिए हाई एनर्जी रहेगा कंपेयर टू N, और N के लिए लो एनर्जी रहेगा, यानी कि लो कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कंपेयर टू O2। सॉरी दिस वन, ये ऐसा रहेगा, O का हाई रहेगा O2 से। तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ, फिर से आपको राइट डाउन करके बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट।
कंसेप्ट को चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है आपका, अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अभी क्या है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, दिस वन इज हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अनहाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो इसलिए आपका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू ऑक्सीजन से, जिसमें जो आपका 2p है वो 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं कंपेयर टू n के। इसलिए n का आयोनाइजेशन पोटेंशियल O से ज़्यादा रहेगा और O का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो O2 से आपको ज़्यादा रहेगा। जैसे कि फोटो से देख रहे हैं, O2 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई स्टार 2p में, जो कि हायर एनर्जी है कंपेयर टू 2p से। इसलिए जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन n, n इज ग्रेटर देन O, O इज ग्रेटर देन O2। ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है ये, जिसे हमें याद रखना है। फिर हमारे पास रहता है इसी टाइप से O2, यानी कि ऑक्सीजन जो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीजन से रिमूव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या रहती है, लोअर रहती है। ठीक है, लोअर भी रहती है। इसलिए O2 कई कॉम्प्लेक्स में एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम में आता है। तो O2 से क्या होता है, O2 प्लेटिनम F6 PtF6, इसमें भी ये O2 प्लस के रूप में प्रेजेंट रहता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया रहता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ O2 है वो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन सब अप्रोक्सीमेटली जिनोन के बराबर होती है। O2 मॉलिक्यूल और जिनोन एटॉमिक एटम, इन दोनों एटम भी एटम है जिनोन, जिसका ऑक्टेट फुलफिल रहता है। लेकिन ये आपका है पीरियड के अंदर, जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लोअर पार्ट के अंदर आता है, लोअर राइट पार्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में O2 के समान इसकी क्या रहती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहती है। तो इसके क्या होता है कि जो भी P के, यानी कि दिस P के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है वो आपके क्या होते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किस में चले जाते हैं, D में चले जाते हैं। ये आपका S, P और D, तो D में चले जाएंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके D में चले गए। तो 6F जो है वो इनके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसलिए जिनोन जो है वो अलग अलग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको बॉन्डिंग बनाता है। कई बार आपको जिनोन X2 आपको ये भी मिल जाएगा, XeF2 के भी कंपाउंड मिल जाएगा, XeF4 के भी कंपाउंड मिल जाएगा, XeF6 के भी कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू इसकी लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण। इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, लाइक ये आपके पास है O2 के लिए पाई स्टार से एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट के ऊपर ले जाना, और इसमें नॉन बॉन्डिंग जो p ऑर्बिटल्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को nd में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लगभग सेम होती है। हमको इनफाइनाइट में भी नहीं ले जाना, हमें कहाँ पे जंप कराना है, इसे nd के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल में जंप करवाना है, जिससे क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे जिनोन के अंदर और वो आपके फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं MOD ऑफ F2। F2 के MOD के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये भी वही कंसेप्ट है लाइक O2 की तरह। Fb मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ये क्या रहता है, आपको विदाउट sp मिक्सिंग वाला डायग्राम देगा। विदाउट sp मिक्सिंग का आपको क्या देगा, डायग्राम देगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, यानी कि P में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। MOD में आपको सिर्फ P के ऊपर ध्यान देना, 1s और 2s को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि वो काफ़ी लोअर एनर्जी में रहेंगे। जो 1s काफ़ी लोअर, फिर इसके पास 2s, ये 1s ये 2s, तो उसे हम अभी इग्नोर करते हैं। 2p की बात आती है, दिस 2p, यहाँ पे भी 2p 2p5 मिक्सिंग होंगे। पहले बनेगा सिग्मा 2p देन पाई 2p, सिग्मा स्टार 2p, पाई स्टार 2p देन सिग्मा स्टार 2p। टोटल कितने हो जाएंगे p के, 5 and 5 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका होमो क्या है, पाई स्टार 2p है, ये आपका रह गया होमो। लूमो क्या आ गया, सिग्मा स्टार 2p, ये आपका है लूमो। जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस में से किस में होता है, S2p में होता है। तो जो सिग्मा
जो 2s है इसका ओवरलैप से क्या बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ओके, तो सिग्मा 2s टू सिग्मा 2p, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन s2p होगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी काफ़ी हाई रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी लो होगी। ओके, और ये विजिबल रेंज में नहीं होगी, अल्ट्रा वायलेट रेंज में होगी, इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, कलरलेस कंपाउंड आपके रहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखिए सिग्मा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड ऑर्डर, पाई 2p में 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड ऑर्डर, और पाई स्टार में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, बचे सिर्फ एक बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, NB माइनस Na। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपके बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 4 2 1, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। फिर पैरा और डाई के बारे में भी हम इसके प्रकाश डाल सकते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है, आपके पास डायमैग्नेटिक आपको देखने को मिलेगा। फिर F2 के आप मॉलिक्यूल भी बना सकते हो, सॉरी आयंस भी बना सकते हो, लाइक आप चाहे तो पहला F2 के आयंस भी आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक F2 आपका प्लस हो सकता है, F2 माइनस हो सकता है, F2 2 माइनस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका। F2 2 प्लस हो सकता है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूलर आयंस भी इसके बन सकते हैं, और हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 का कंटिन्यू पार्ट था, ड्यू टू लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से हमने उस लेक्चर को जल्दी ख़त्म कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के एमओडी डायग्राम के बारे में। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।